बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आजमाया हुआ टोटका। कुछ साल पहले की बात है कि मुझे नज़ला ही रहता था तो मेरा गला आगे की तरफ बढ़ने लगा। ज़्यादा नहीं बढ़ा था, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता। मैं बहुत परेशान रहती थी। डॉक्टर कहते कि ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि थायराइड ग्लैंड का मसला है। मैं बहुत परेशान रहती थी। एक दिन यूं ही एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, अभी तो इब्तिदा है, ऑपरेशन ना कराओ। ऐसा करो कि रोज़ाना एक कच्ची प्याज बगैर धोए काट कर खाने के साथ रोज़ाना दोपहर के वक्त इस्तेमाल किया करो। मैंने ऐसा ही किया और तीसरा महीना प्याज खाते ना गुजरा था कि गला बिल्कुल ठीक होकर अपनी असली हालत पर आ गया। कब्ज़ के लिए दवाई नहीं, सेब खाएं। नहर मुँह रोज़ाना एक सेब खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है। खाना खाने के बाद एक सेब खाने का मामूल बना लें तो कब्ज़ ना होगी। सेब का छिलका 10 तावर है। कब्ज़ वालों को सेब के छिलके समेत खाना चाहिए। बार बार गले में खराश रहती हो तो एक काली मिर्च हर वक्त मुंह में रखें। अगर गले में खराश रहती हो और बार बार दवा खाने से सिर्फ वक्ती फ़ायदा हो तो उसके लिए हर वक्त मिर्ची मुंह में चबाने से अफाका होता है। पेशाब की बीमारी का इलाज। आटा गूंदने वाला पानी फेंकिए मत, ये आपके लिए आबे हयात है। ख्वातीन जब आटा गूंद रही होती हैं तो आटा गूंदते हुए साथ में किसी बर्तन में पानी होता है। इससे वो हस्बे ज़रूरत आटे में पानी डालती हैं। इस पानी में कुछ आटा भी मिक्स हो जाता है। यह आटा मिला पानी पेशाब की बीमारी का इलाज है। जिन बच्चों को पेशाब रात को बिस्तर में निकल जाता हो और जो लोग पेशाब के लिए बार बार उठते हों तो ऐसे लोगों के लिए भी ये पानी आबे हयात से कम नहीं